हाय गाइस, दिस इज रश्मि एंड दिस इज अनीता। इसका वीडियो तुम लोगों ने देखा होगा, BDS टू MBBS की जर्नी। अगर अभी नहीं देखा है तो एक बार देख लो। और अनीता, कैसा लग रहा है तेरे को मेरे चैनल पर आकर? कैसा लगेगा? अच्छा लग रहा है। और यहाँ आकर मेरे रूम पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इतने दिन बाद मिले हम। पर हाँ तू भी यार। कभी आ मेरे रूम पे। इतनी बार बुला चुकी और तक आती ही नहीं, हमेशा मैं आती हूँ। अब की बार बोल रही हूँ, नहीं आई तो लास्ट टाइम ब्रेकअप तेरे साथ बस। मेरा ब्रेकअप हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, पक्का नहीं था आऊंगी तेरे साथ। नहीं आई तो देख लियो। हाँ ठीक है। और गाइज, मुझे पता है आप सब वेट कर रहे हो कि ओपन बुक टेस्ट 4 का मैं रिजल्ट अनाउंस करूं। तो इस बार सबसे स्पेशल बात यह है कि अनीता ने 25 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है ईमेल में से, और फिर 3 टॉप 3 को हम मिलके करने वाले हैं। हाँ। और यार एक बात मैं बता देती हूँ कि जो लोग 3 लोग टॉप करे थे वो अनअकैडमी के टेस्ट में, आप लोगों ने तो शायद मुझे ईमेल भी नहीं भेजा। तो ठीक है, अब जिन लोगों ने ईमेल भेजा, और मैं आपको बता दूं, मैंने खुद भी देखा, आप लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा किया है। सही में हम तो उतनी मेहनत करते ही नहीं थे जितनी तुम लोग कर रहे हो इस टाइम पे। हाँ यार, कुछ लोगों को तो इतना अच्छा लिख रखा है ना, हद ज्यादा अच्छा लिख रखा है। मतलब उसके लिए तुमने कितना टाइम स्पेयर किया होगा, उस पर कितना किया होगा मेहनत, दिख रहा है वो कि तुम कितना टाइम लगाए हो। मेरे पे कितना भरोसा करते हैं ये बच्चे। देख देख। और मैं बताऊं, ये स्ट्रैटेजी पता है इसने ही मुझे बताई थी। इसने मुझे बताया था कि एक बच्चा है। मुझे ये स्ट्रैटेजी बताई थी मेरे टीचर ने। हमें बायो के एक टीचर थे, गॉड सर, जो मेरे स्कूल टीचर थे। उन्होंने बताया था कि हम कभी भी किसी लाइन को पढ़ते हैं तो उसे एक लाइन के जैसे नहीं, हम क्वेश्चन के जैसे देखेंगे। यदि क्वेश्चन के जैसे देखेंगे ना तो हमें मतलब माइंड सेट होगा उस चीज के लिए। यदि वो मुझसे पूछा जाएगा तो मैं उसका आंसर कैसे करूंगी, तो और ज्यादा हिट करता है दिमाग में वो चीज। तो फिर और ये भी बात है कि अगर आप उस तरह से पढ़ो और तुरंत जाके एग्जाम दो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है कि नहीं? बायो के लिए तो ये स्ट्रेटेजी बेस्ट है। और यदि आप किसी के साथ पढ़ते हो तो ये और ज्यादा गेन कर सकते हो। मुझे लगता है मतलब कि नॉर्मली एक इंडिविजुअल पढ़ेगा तो 90% है ना, तो उसमें आप 95, 96 तक जा सकते हो। बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है। मैंने तो जब लास्ट में तैयारी किया था तो उससे पहले तो ये दुष्ट औरत थी बिल्कुल, इसने मेरे साथ कभी नहीं पढ़ाई करना प्रेफर किया। मैं बोलती थी तू अंधेरे में तू नहीं पढ़ती थी, ये नहीं पढ़ती थी, मैं बता रही हूँ। ये बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता था, इसको ये था बस मुझे अपना करना है, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। मैं बताती हूँ। मैं देख, ऐसा होता है ना, एक्चुअली ऐसा होता है कि आप जब कोई नई जगह पे जाते हो। मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ। जब हम PG में थे तो हम ना मैं खास करके बहुत अपने आप को ना कंजर्व करके रखती थी कि मुझे ज्यादा दोस्ती नहीं करनी, क्योंकि दोस्ती कभी कभी बहुत डेंजरस हो जाती है। लेकिन हमारी दोस्ती कैसे हुई थी? वो ऐसे हुई थी कि इसका रूम जो था उसको, तू अपनी स्टोरी बताना चाहेगी थोड़ा बहुत शॉर्टकट में? हाँ, मतलब कि ऐसा था, मैं जिस PG में रहती थी उसमें लास्ट में मुझे ये हो गया था, मतलब होता नहीं एग्जाम, तब लास्ट में आना होता है, थोड़ा प्रेशर लास्ट नहीं था वो, कम से कम 8 महीने बचे थे एग्जाम के। आई थिंक 5 महीने दिसंबर में। हाँ, दिसंबर इसके बगल वाला रूम खाली हुआ था और वो थोड़ा सिंगल रूम था, मैं डबल रूम में। और मैंने ही फिर इसको जाके खुशी खुशी बताती है, हाँ अनीता खाली है। और मैंने बाद में इसकी बिल्कुल ये हो गया था कि नहीं, तू मेरे साथ नहीं रहेगी। और मैंने देखो मुझे कंप्यूटर को साथ रखना नहीं चाहती थी। हो सकता, हाँ। इसकी रैंक जो है मतलब टॉप में आती थी, या लाइक 27 रैंक इसको AIATS में आता था। मैं तो डर जाती थी कि भाई इसके साथ रहूंगी तो मेरे को इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर मैं कहाँ से पढ़ूंगी। तो इस टाइप का था यार। थोड़ा होता है, तुम लोग को भी इसलिए बोलती है कि थोड़ा सा इस टाइप से ही फ्रेंड सर्कल रखो कि जो तुम्हारे साथ हेल्प करे। लेकिन हमारा तो शुरू में मैं बता देती हूँ, ये जब आई थी मैंने इसको मुंह पे मना किया था कि बहन मत आना, ठीक है, मेरे को डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन ये उस समय इतना प्रॉब्लम में थी, उसको इतना प्रॉब्लम हो रहा था वहां पे, कि ये फिर भी आ गई थी। और मैं सच बताती हूँ, मैं इसको इतना गंदा इग्नोर करती थी 2 महीने मैंने बहुत गंदा इग्नोर किया। मेरे को लगा कि पता नहीं क्या कैसी होगी, जो भी होता है ना यार। लेकिन उसके बाद फिर हमारी धीरे धीरे इतनी ज्यादा दोस्ती हो गई, पता ना तू। बट कुछ ऐसा भी होता था जैसे कि मैं इसके पास ऐसे कुछ पॉजिटिव चेंज भी थे, कुछ नेगेटिव चेंज भी हुए थे। पॉजिटिव जैसे कि आपका मन नहीं है पर सामने वाला पढ़ रहा है, आपका देखने को देख के मन करेगा। ऐसे जैसे मेरा रूम कैसे था, 2 रूम थे, फिर बीच में एक कॉमन रूम था, वो मेरा था। तो उस रूम के अंदर एक दीदी रहती थी, वो भी तैयारी करती थी, वो भी पढ़ते रहते थे। वो दिन में ड्यूटी पे जाते थे, रात में पढ़ते थे, और हम दोनों भी पढ़ते थे। और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी उनसे। फिर अच्छा लगता था। बट क्या होता था कि जैसे कि मुझे सुबह उठ के पढ़ने की आदत थी, 5 बजे, इसको रात में पढ़ने के लिए, रात में 5 बजे सोने की आदत थी। तो उसको देख के मुझे ना थोड़ा
वो होता है ना, नेगेटिव चीज होती थी कि यार मैं हाँ। सो रही हूँ, ये जग रही है, तो हाँ। धीरे धीरे क्या हुआ था पैटर्न कि चेंज मैंने हो गया पैटर्न था। चेंज करने की कोशिश की, बट मुझे उस पैटर्न से बहुत दिक्कत हुई। तो मैं ये बोलूंगी कि आपको अपने पे फॉलो, जो आपको सही लगता है उस पे करो, किसी दूसरे को देख के मेरी बुराई इन्फ्लुएंस होने चल की रही है। जरूरत नहीं है। मेरी बुराई मतलब आपको सुबह अच्छा लगता है तो सुबह पढ़ो, रात में आप अच्छे से पढ़ सकते हो तो रात में पढ़ो। यार लेकिन मजा आता था ना रात में पढ़ने में। क्या तू मेरी बुराई कर रही है, पागल। नहीं यार, पता है रात में मैं वही होता है ना कि हाँ। 90% 100% तक गेन मैं सुबह उठ के ज्यादा बेटर कर पाती थी। वो इतना इफेक्टिव नहीं होता था सुबह पढ़ना। सुबह पढ़ना नहीं, रात में पढ़ना तेरा। हाँ, रात में पढ़ना। मतलब जब तेरा पैटर्न चेंज हो गया था। बेसिकली बेसिक बात ये है, किसी को देख के अपने आप को चेंज मत करो, जो तुम्हें सूट करता है वो करो। तो ये मेरे साथ आई थी। हमारा पॉजिटिव तो ये था कि हम एक दूसरे को देख के पढ़ते जरूर थे, लेकिन एक इसका ये कि ये अच्छी वाली आदत जो थी, जो 5 बजे थी, इसने पता टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। नहीं अनिता, ये सब पागल। बस मेरे ऊपर नेगेटिव वीडियो बनाना बंद कर। तेरे को इनवाइट किया है मेरी पॉजिटिविटी बताने के लिए, ठीक है? लेकिन मुझे लग रहा है मेरी बेइज्जती होने वाली है। सुन लो, सुना दे। मेरा बर्थडे था, फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर आई थी, तो ये था ना कि स्टार्टिंग से माइंडसेट होता है बाहर जाएंगे तो फ्रेंड्स आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे। पर ये नीट की तैयारी कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करना किसी है। को मेरा बर्थडे याद नहीं था, पर मेरे को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना था। मैं खुद जाके अपना केक ऑर्डर करके आई थी और फिर इन्होंने खा भी लिया था और फिर मैं से पार्टी भी ले ली थी। फिर बाद में नीट के एग्जाम के बाद ये मुझे बोलती है कि चल यार मैं तुझे ना गिफ्ट देती हूँ, मुझे गिफ्ट देना चाहिए, तूने मुझे केक भी खिलाया, बर्थडे पार्टी। ऐसा कौन करता है? कौन करता है? ऐसा मैं बताऊं कौन करते हैं? जिनको ना दुनिया से मतलब नहीं होता, जिनको बस है ना पास करना होता, वैसे करते हैं। एक्सेप्ट करती है कि नहीं, बात बता। हाँ, बात लेकिन- तो सही लेकिन- है, बट उस मोमेंट पे मुझे नहीं समझ में आती थी क्योंकि इसे उस चीज की ज्यादा वैल्यू थी, उस टाइम पे मुझे कम हाँ, थी। हाँ, वो बात चीज है। मुझे जब मैं सेकंड टाइम ड्रॉप की तब ज्यादा समझ में हाँ, आई। मैं उस समय काफी सेल्फिश थी, मतलब काफी ज्यादा। मतलब अगर दुनिया में, मतलब अपनी लाइफ में मैंने सबसे ज्यादा सेल्फिशनेस उसी टाइम पे दिखाया था, लेकिन वो सेल्फिशनेस सेल्फिशनेस अच्छी थी। हाँ, मतलब एक प्रॉपर कॉज के लिए थी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ भाई सेल्फिश बन जाओ। इसको मैंने सिखाया सेल्फिश बनना। दोस्ती को यूज करना है तो हाँ, positively use पॉजिटिव वे करो। में यूज करो। तू बता, तूने सीखा कि नहीं कि हाँ भाई सेल्फिश थोड़ा तो होना चाहिए। मैं बताती हूँ, हमारी पीजी में बस एक दीदी से दोस्ती थी, सिर्फ एक प्रॉपर दोस्ती। हम शाम को सिर्फ उन दीदी के पास जाते थे। एक प्रीति दीदी थी। हमारे पास तो नॉर्मल वो छोटू वाला फोन जो होता है ना, हम दोनों के पास वही फोन था, ठीक है? कुछ देखना होता था, हाँ। जैसे यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा कुछ अच्छा लगे, रैंकिंग वगैरह की, कितने रैंक पे क्या आने वाला है, कितने नंबर पे क्या न्यूज आ रही है, उसके लिए हम उन और दीदी के वो पास जाते थे। दिक्कत सबसे ज्यादा होती थी तब कोई आग लगा जाए आपको। किस बात की? इतने मार्क्स पे आपको नहीं मिलेगा। ओह, मैं एक चीज बताती बिल्कुल हूँ रोना मच जाए भाई, आपका। मैं बताती हूँ, सही में इतने मार्क्स पे नहीं मिलेगा। अब मेरा क्या होगा? मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट 20 क्या था, 2016 वाला ना, फर्स्ट वाला जो फर्स्ट नीट हुआ था, उसमें मेरे को 500 कुछ नंबर आ रहे थे। ये और इसके साथ ये लोग आके बोलते थे तेरा नहीं होगा, तेरा AIQ में तो नहीं होगा। फिर इसने मुझे डराया था, देख जितना तेरा 470 आ रहा है ना, उसमें तो तुझे भी नहीं मिलेगा। तो मेरे बारे में क्या सोची, मुझे क्या डरा रही है? तो मैं बताऊं, थोड़ा बहुत हमारे में भी थोड़ा नेगेटिविटी चलता था कि हम एक दूसरे को बुली करते थे इस टाइप से, ठीक है? तेरा भी नहीं होगा, तेरा भी नहीं होगा। लेकिन यार वही है कि अब फिर भी देख लो, मतलब एकदम पता है शुरू में मैं बताऊं फर्स्ट स्टेज मैं एकदम, मेरे को गुस्सा आ गया था इस लड़की से, क्यों आई मेरे पास। अभी तुम ये देखो, अभी इतनी ज्यादा मेरी बेस्ट फ्रेंड है कि मैं रोहतक से मेरे पास आई है मिलने के लिए। सिर्फ मैं आती हूँ। हाँ, मैं तो मेरी दोस्ती अच्छी हुई ना। हाँ, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, मैं सच बोल रही हूँ। मेरी बेस्टी है यहाँ पे मतलब अभी तक की बेस्ट फ्रेंड यही है मेरी, और कोई नहीं है, ठीक है? तो आप, मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो रिजल्ट मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस कर दूंगी। अभी हम जो है बाहर जाएंगे, तो अगर आपको उसका भी ब्लॉग देखना है तो वीडियो कंटिन्यू करें।